एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आया हुआ हूँ रामसनई संप्रदाय की आचार्य पीठ है रामधाम खेड़ापा। आपने पहले खूब खेड़ापा रामधाम का नाम सुना होगा। आज मैं रामधाम खेड़ापा के पूरे आपको दर्शन कराऊंगा। आप सभी मित्रों का स्वागत है योगी पुखराज के चैनल के ऊपर। और आप देख रहे हैं रामधाम खेड़ापा से ये शानदार दृश्य। देखिए रामधाम खेड़ापा के आगे जब हम जाएंगे तो ये राम स्मारिका बनी हुई है और इसके ऊपर बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है राम राम महाराज खेड़ापा और कीर्ति स्तंभ है ये, बहुत ही सुंदर। और रामधाम खेड़ापा के आगे से ये सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। और आप सभी का स्वागत है योगी पुखराज यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आप आज देख रहे हैं रामसनई संप्रदाय की 4 जो प्रमुख धामें हैं उनमें से रामधाम खेड़ापा का दृश्य देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर। आइए चलते हैं रामधाम के अंदर और देखते हैं, बहुत ही सुंदर इस धाम के दर्शन करते हैं। और जब भी हम रामधाम खेड़ापा के धाम के अंदर आते हैं तो एक तरफ दयालु पुस्तक भंडार है और यहाँ पर आध्यात्मिक किताबें और रामसनई संप्रदाय से जुड़ी बहुत ही सुंदर इंस्टॉल पुस्तक भंडार है। और यहाँ पर प्रसाद भी मिलती है, तो कभी आएँ तो यहाँ अवश्य सेवा का मौका लें। और फिर आगे चलते हैं तो ये बहुत ही सुंदर आप देख रहे हैं रामधाम खेड़ापा का जो बाहरी दृश्य है वो बहुत ही सुंदर परकोटा से बना हुआ ये गढ़नुमा धाम बहुत ही सुंदर। और राजा महाराजाओं का यहाँ पर परिचय दिए संतों ने और बहुत बड़े बड़े संत पुरुष हुए। और राम राम लिखा हुआ ये देखिए, बहुत ही पुरानी पोल जिसके ऊपर कितना सुंदर पेंटिंग के साथ में राम राम लिखा है। और सुंदर दर्शन कर रहे हैं आप अभी रामधाम खेड़ापा के। कितनी सुंदर पेंटिंग है ये रामधाम खेड़ापा के जो दूसरे नंबर पोल है उनमें ये देख सकते हैं। और निज मंदिर के यहाँ से दर्शन हो जाते हैं। अभी आप रामधाम खेड़ापा के अंदर का ये दृश्य देख रहे हैं। और रामधाम खेड़ापा में वर्तमान जो आचार्य महाराज श्री है उनका नाम है श्री श्री 1008 आचार्य श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज। और उनके उत्तराधिकारी शिष्य है गोविंद राम जी शास्त्री जी महाराज। बहुत ही सुंदर ये मुख्य मंदिर का दर्शन कर रहे हैं आप रामधाम खेड़ापा में। और अभी आपको दर्शन करवाएंगे जो मेन मंदिर है रामधाम खेड़ापा का। यहाँ पर आरती हो रही है तो आरती के आइए दर्शन करते हैं। और बहुत सुंदर किस तरीके से यहाँ महापुरुषों के द्वारा आरती की जा रही है। रामधाम खेड़ापा में बहुत सुंदर भंडारे की व्यवस्था है। हमेशा भंडारे की प्रसाद या भगवान का भोग लगाया जाता है। हरे राम आरती के बाद आइए आपको दर्शन करवाते हैं। ये आप देख रहे हैं चरण पादुका के दर्शन। जितने भी यहाँ पर महापुरुष हुए उनकी चरण पादुकाएं रखी हुई है। और बहुत ही सुंदर ये रामदास जी महाराज के समय की हुई शानदार पेंटिंग राम सभा की। कितनी सुंदर पेंटिंग देखिए। ये चीज़ें बताती है कि रामधाम
खेड़ापा कितना प्रसिद्ध धाम है और कितना पुराना धाम है। और राम लिखी हुई ये सुंदर पेंटिंग देखिए, जब हम निज मंदिर के परिक्रमा लगाते हैं उस समय देखेंगे कि कितनी सुंदर मंदिर के अंदर कलाकृति की हुई है, शानदार पेंटिंग है। और पुराने जो हाथों से बने हुए जो चित्रकारिता की हुई है वो मंदिर के अंदर देखने को मिलेगी। जितने भी राम स्नेही संप्रदाय के अंदर बड़े महापुरुष हुए, संत पुरुष हुए, उनका पूरा का पूरा चित्रण आपको रामधाम खेड़ापा में मिलेगा। बहुत ही सुंदर ये देखिए। और महापुरुषों के द्वारा बताए गए जो प्रेरणादायक जो शब्द है, दोहे हैं, कीर्तन है, वो मंदिर के चारों तरफ लिखे हुए हैं। और यहाँ पर अखंड ज्योत चलती रहती है, वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। और बहुत ही सुंदर ये देखिए, आप अखंड ज्योत के दर्शन कर रहे हैं रामधाम खेड़ापा से। और ये ज्योत हमेशा लगती रहती है, जगती रहती है और प्रकाश फैलाती रहती है। बहुत ही सुंदर दृश्य देख रहे हैं आप रामधाम खेड़ापा का। और ये पूरे परिक्रमा लगाते हुए आप देखिए कितने सुंदर हाथ से की हुई पेंटिंग के आपको दर्शन हो रहे हैं। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, पूरे मंदिर के परिक्रमा लगाते हैं। यह है मुख्य मंदिर रामधाम खेड़ापा में। आपका कभी यहाँ पधारना अगर नहीं हुआ तो आप घर बैठे ये दर्शन कर रहे हैं योगी पुखराज के YouTube चैनल के माध्यम से। बहुत ही सुंदर। और आज रामधाम खेड़ापा का पूरा दृश्य मैं मेरे चैनल पर दर्शन कराऊंगा। बहुत ही सुंदर ये अभी आप देख रहे हैं जो मुख्य मंदिर है उनके दर्शन हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये देखिए मंदिर के अंदर का बाग जहाँ पर कितना सुंदर। और जब हम भंडारे की तरफ जाते हैं तो कितनी सुंदर ये देखिए पानी की व्यवस्था की हुई है और कितना साफ सुथरा शीतल जल रखा हुआ है और संतों के द्वारा ये सेवा की जा रही है। कितना रमणीय स्थान है, कितनी सुंदर जगह है, ये संतों की पावन धाम है। और भंडारे के अंदर चलते हैं और भंडारे के अंदर देखिए देसी घी से यहाँ पर हमेशा पकवान बनते हैं और भंडारा चलता रहता है। राम स्नेही संप्रदाय में खेड़ापा का भंडारा बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पर हमेशा सैकड़ों लोग भोजन प्रसादी करते हैं और अपनी काया को संतुष्ट करते हैं। बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर देखिए भक्त लोग भोजन प्रसादी बनाने में सहयोग कर रहे हैं और कितना सुंदर दृश्य है रामधाम खेड़ापा के भंडारे का। और भोजन प्रसादी का भी समय हो गया है, संत महात्मा पधारने वाले हैं भोजन करने के लिए। तो आपको मैं शानदार दर्शन कराऊंगा आज संतों के पंगत का। और बहुत ही सुंदर दृश्य देख रहे हैं भंडारे से। और महाराज श्री आचार्य पुरुषोत्तम दास जी महाराज जी पधारे हैं भोजन प्रसादी के लिए। और कितना सुंदर देखिए संतों के दर्शन हो रहे हैं और संतों की पंगत भी लग चुकी है और संतों की पंगत लग चुकी है। बहुत ही सुंदर ये दृश्य देख रहे हैं और भोजन प्रसादी परोसी जा रही है। और कहा जा रहा है कि रामधाम खेड़ापा में अगर कभी आपने भोजन किया है तो राम का नाम तो सुना ही होगा। और यहाँ पर जैसे ये भोजन परोसते हैं तो राम का नाम लेते हैं, जैसे खड्डी राम, रोटी राम, लापसी राम, सीरा राम, मिठाई राम। बहुत सुंदर है। कभी आपका पधारना हो तो रामधाम खेड़ापा का दृश्य देखें। और महाराज श्री की सेवा में शिष्य लगे हुए हैं। बहुत ही निर्मल स्वभाव के महापुरुष है पुरुषोत्तम दास जी महाराज श्री। और देखिए कितना सुंदर प्रसाद पाहो राम जी राम महाराज के उद्घोष के साथ में भोजन प्रसादी शुरू हुई है। और कितनी अच्छी परंपरा है। गुरुजी महाप्रसादी शुरू करने के बाद में सब संतों के द्वारा ये प्रसादी शुरू हो गई है। और कितना सुंदर दृश्य है रामधाम खेड़ापा का। संत भोजन प्रसादी पा रहे हैं। और जब कभी भी आपका आना हो ये देखिए चारों तरफ संतों की महिमा और राम का गुणगान है रामधाम खेड़ापा में। और यहाँ पर एक तरफ लिखा हुआ है जिमो मन झूठा ना छोड़ो एक कण। बहुत ही सुंदर बात लिखी हुई है।
कि चाहे कितना ही भोजन करें आप काया को भाड़ा देने के लिए, लेकिन आप झूठा नहीं छोड़ें, अन्न का अनादर नहीं करें। और राम लिखा हुआ है, देखिए कितना सुंदर, और चारों तरफ राम राम लिखा हुआ है। राम की महिमा और राम का गुणगान राम सनई संप्रदाय में बहुत ही आराध्य देव राम का कितना गुणगान किया हुआ है, देखिए। और एक तरफ महिलाएं भजन करते हुए भोजन बना रही है। ये आप देखिए कितना सुंदर यहाँ का व्यू है। एक तरफ भंडारे में भोजन बन रहा है, महिलाएं भजन गा रही है, और दूसरी तरफ संतों की पंक्ति लगी हुई है और संत महापुरुष भोजन प्रसादी पा रहे हैं। और देखिए रामचंद्र जी महाराज भोजन प्रसादी पा रहे हैं, और छोटे छोटे संतों के भोजन प्रसादी के आप दर्शन कर रहे हैं राम धाम खेड़ापा से। कितना सुंदर दृश्य है, देखिए संतों के दर्शन हो रहे हैं आपको। और अभी मैं खड़ा हूँ काशी राम जी महाराज श्री के साथ में, और आप रामधाम खेड़ापा में भंडारे की व्यवस्थाएं संभालते हैं। बहुत ही सुंदर आपके दर्शन हो रहे हैं। देखिए कितने निर्मल स्वभाव के संत है काशी राम जी, और आप कह रहे हैं काफ़ी लंबे समय से आप सेवाएं दे रहे हैं, और बड़ा आनंद आता है आपको जब भंडारे में सेवाएं देते हैं। और बहुत ही सुंदर आप अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं, और कितने खुश दिख रहे हैं। देखिए कितने निर्मल स्वभाव के संत है काशी राम जी, और जब कोई संत हो और फिर उनका भंडारे में सेवा हो तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो आप अभी दर्शन कर रहे हैं काशी राम जी महाराज जो भंडारे में सेवाएं दे रहे हैं रामधाम खेड़ापा में। कितने सुंदर, देखिए संतों का क्या स्वभाव है। और दूसरी तरफ संत बता रहे हैं पुरानी परंपरा में जो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घटियाँ थी और हजारों लोग यहाँ प्रसादी पाते थे, उनका ये बता रहे हैं। और ये ऊपर देखिए जो पुरानी परंपरा में जो धान रखने के लिए जो ठाठिए बनाए जाते थे कागज से, और ये खींच कूटने के लिए मशीन लाई हुई है, बहुत ही सुंदर। और गौशाला के आप दर्शन कर रहे हैं अभी, ये बहुत ही अच्छा सूरज का सांड, और ये भंडारे में लगी हुई पुरानी चक्की का आपको दृश्य बता रहा हूँ रामधाम खेड़ापा से। और संतों के द्वारा गौशाला में सेवाएं, और जो रामधाम खेड़ापा में जो मंदिर में जो गौशाला है और जो भंडारे में दूध हमेशा देती है, उन गायों के दर्शन कर रहे हैं। कितने देखिए कितने कामधेनु गाय है, इतने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। और आइए चलते हैं देवालय की तरफ और आपको दर्शन करवाते हैं। जब देवालय की तरफ जाते हैं तो राम भवन आता है, जहाँ पर संत 24 घंटे राम सदन आता है। देखिए 24 घंटे राम नाम लिखते हैं और राम नाम जपते हैं। बहुत ही सुंदर कीर्तन कर रहे हैं उत्तराधिकारी जी गोविंद राम जी महाराज। बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं आपको राम सदन से, संत कीर्तन कर रहे हैं। कितना सुंदर आनंद है राम धाम का। और उससे आगे जाते हैं तो इस पोल से आगे जाते हैं तो वहाँ पर देवालय आएगा, और ऊपर हम दयालु जी महाराज की गुफा की तरफ चलेंगे और आपको दर्शन करवाएंगे। यहाँ पर जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी तपनी जी धाम है, और यहाँ पर खेड़ापा आचार्य चरण के जितने भी संत हुए हैं उनकी अंत्येष्टि स्थल, पवित्र स्थल ये है। यहाँ पर भगत लोग दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और ये रास्ता जाता है ऊपर दयालु जी महाराज की गुफा की तरफ। तो आइए चलते हैं गुफा की तरफ और करते हैं दर्शन। जब गुफा की तरफ जाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर ये पोल बनी हुई है, जहाँ पर दयालु गुफा मार्ग लिखा हुआ है। और रास्ते के ऊपर बहुत ही सुंदर टीन सेट लगाया हुआ है, भक्तों को गर्मी ना लगे, बारिश ना आए। ऊपर गुफा की तरफ, और आइए आपको दर्शन करवाते हैं जो खेड़ापा के अंदर, जहाँ पर दयालु जी महाराज ने लंबे समय तक एक आसन बैठकर राम जप किया था, और उस गुफा के आपको दर्शन करवाते हैं। बहुत ही सुंदर। और अभी हम दर्शन करेंगे दयालु जी महाराज की गुफा, जहाँ पर उन्होंने लंबे समय तक एक आसन में बैठ के भक्ति की, और उनकी साधना के बल पे आज राम धाम पूरी दुनिया में पर्चा फैला रहा है।
उन महापुरुषों की कृपा है। रामदास जी महाराज, दयालुदास जी महाराज और अनेक यहाँ पर संत महापुरुष हुए जिन्होंने यहाँ भक्ति की। और ये जो गुफा के दर्शन देख रहे हैं, ये है दयालु जी महाराज की गुफा जो ऊपर भाकर में है, बहुत ही सुंदर। और दयालु जी महाराज की गुफा के पास से जब ऊपर की ओर जाते हैं तो वहाँ पर बनी हुई है राम छंत्री। और ये छंत्री रामधाम खेड़ापा से दूर दूर तक दिखाई देती है। और बताया जाता है भगत लोग जब दूर से आते हैं और इस राम छंत्री के दर्शन हो जाते हैं तो अपने जीवन को धन्य मानते हैं और मन में बड़ा भाव आता है कि रामधाम के दर्शन हो गए। और वो फिर वहाँ से दंडोत नमस्कार करते हुए रामधाम खेड़ापा तक आते हैं। ऐसी यहाँ की परंपरा है। और यहाँ पर संत महात्मा विराजे हैं। पूछते हैं गुफा के इतिहास जी राम करते हैं। राम जी राम महाराज। राम जी राम। बाप जी, दयालु जी महाराज की गुफा बारे में आप थोड़ा इतिहास बताओ। लालदास जी महाराज ने यहाँ पे रहकर भक्ति की, मतलब काफी सालों से तक तपस्या की थी। तब इंद्र को ऐसा लगा कि ये बाबा भक्ति कर रहे इतनी, ये कहीं मेरा पद न छीन ले। अच्छा, भगवान इंद्र को भी मतलब ऐसा आशंका हुई कि ये मेरे पद न छीन ले, इसलिए इंद्र ने अप्सराएं भेजी थी महाराज जी की भक्ति भंग करने के लिए। अच्छा, तो अप्सरा ने यहाँ पे आई और उन्होंने अपना जो भी मन मोह करना था उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन दयाल महाराज ने आंखें तक नहीं खोली। अच्छा, और उन्होंने सब प्रयास कर लिए लेकिन विफल हुआ। बिल्कुल सही है। तो जाते जाते अप्सराओं ने उन्हें महाराज जी को श्राप दे दिया, दयाल महाराज को, कि आपने आंखें नहीं खोली, हम आपको श्राप देते हैं कि आप अंधे हो जाओ, आपकी आंखों में बहुत पीड़ा होगी। अच्छा, तो महाराज जी के आंखों में बहुत पीड़ा हो गई थी। अच्छा, दयालु जी महाराज ने। दयाल महाराज के, तो उन्होंने देखना ही बंद कर दिया, अंधे हो गए थे। तब भी उन्होंने भगवान का नाम लेते हुए भक्ति की थी। तब महाराज जी ने अपने गुरु महाराज श्री रामदास जी महाराज के पास गए थे। उन्होंने उनसे पूछा कि महाराज हमारे साथ ऐसी वैसी घटना हुई थी। तो रामदास जी महाराज ने यही कहा कि आप बस भक्ति में लगे रहो, भगवान से करुणा करो, वही आपका बेड़ा पार करेगा। अच्छा, तब से दयाल महाराज ने ग्रंथ करुणा सागर का पाठ किया। अच्छा, करुणा सागर का पाठ किया। जिसमें 52 भक्तों की कथा आती है। अच्छा, 52 भक्तों की कथा। 52 भक्तों की कथा आती है। बिल्कुल सही है। दयाल महाराज ने 52 भक्तों का उच्चारण किया था। तो बहुत ही बढ़िया दयाल जी महाराज जी, बहुत बढ़िया आप मतलब इतिहास बताओ। खेड़ा पर खूब लंबे समय तक तपस्या करी। कितना बरस तपस्या करी हटे? बहुत वर्षों तक तपस्या की थी महाराज जी। बहुत बढ़िया। बाप जी, आपको का नाम है? मेरा नाम राम नरेश। राम नरेश जी, बहुत बढ़िया बाप जी। राम जी राम मान जो। राम जी राम। तो कितना वर्षों आओ आप रामधाम? 7 पीढ़ी। अच्छा, 7 पीढ़ी में आओ, मतलब आप रे परंपरा में रामधाम खेड़पा जुड़ा। तो धाम रे बारे में आप बताओ नहीं। महापुरुष हुआ था रामदास जी। अटे क्या महापुरुष हुआ जकारो नाम आप अटे महापुरुष जपिया करे? रामदास जी महाराज हुआ शुरू में आचार्य। अच्छा, रामदास जी महाराज हुआ। बाद में दयाल जी महाराज हुआ। दयाल जी महाराज हुआ। दयाल जी महाराज में पूर्णदास जी महाराज हुआ। अच्छा, पूर्णदास जी महाराज में अर्जुनदास जी महाराज हुआ। अच्छा, और अर्जुनदास जी महाराज में हरलालदास जी महाराज हुआ। अच्छा, और हरलालदास जी में लालदास जी महाराज हुआ। अच्छा, और लालदास जी महाराज बचे हुआ केवलराम जी महाराज हुआ। अच्छा, और केवलराम जी महाराज बचे हुआ हरिदास जी महाराज हुआ। और हरिदास जी महाराज बचे श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज। बहुत ही सुंदर। अब कितनी गादी है अट आप? नवी गादी है। नमी गादी है। तो आप पूरा ज्ञान रखो धाम रे बारे में। बहुत बढ़िया। तो रामसनेही संप्रदाय में बाबा जी प्रमुख की धामा है, आपने नाम याद है? एक तो दादू दयाल महाराज। अच्छा, बाकी धाम है? नारायण धाम, नारायण धाम। शाहपुरा। अच्छा, शाहपुरा और रेण, सिंतल, सिंतल, खेड़ापा और खेड़ापा। ये मतलब प्रमुख 4 धाम। आचार्य गादी। बहुत बढ़िया। और रामदास जी महाराज की गुफा से जब हम आश्रम की ओर देखते हैं तो बहुत ही सुंदर ये रमणीक दर्शन आप देख रहे हैं। कितना सुंदर धाम का दर्शन है।
आइए चलते हैं देवालय की तरफ और आरती के दर्शन करते हैं। ये है देवालय जहाँ पर महापुरुषों के समाधि स्थल है। ये देवालय बना हुआ है रामधाम खेड़ापा में, जहाँ पर संध्या आरती होती है और जितने भी यहाँ भक्त और संत होते हैं वो यहाँ पर राम नाम का उच्चारण करते हैं, संध्या आरती के दर्शन करते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य देख रहे हैं आप देवालय के, और आइए आरती के दर्शन करते हैं। और देवालय के सामने ही बना हुआ है बहुत ही सुंदर तीर्थ धाम, जो 68 तीर्थों का कहा जाता है। यहाँ पर सरोवरों का पानी लाके ये बहुत ही सुंदर तीर्थ धाम बनाया हुआ है रामधाम खेड़ापा में, और यहाँ भगत दर्शन कर लेते हैं तो 68 तीर्थों का जो दर्शन का लाभ होता है वो यहाँ एक ही जगह होता है। और इसी के पास में बना हुई है सरोवर, जहाँ पर राम नाम की जो कुंडी तैराई जाती है, बहुत प्रसिद्ध है। बहुत ही सुंदर आपने रामधाम खेड़ापा राम संदेश संप्रदाय की जो प्रमुख धाम है उनके पूरे दर्शन किए। कैसी लगा आपको दर्शन, जरूर कमेंट में लिखें। राम राम महाराज और योगी पुखराज यूट्यूब चैनल के ऊपर अब राजस्थान के सभी धार्मिक स्थानों के और राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हुए वीडियो आते रहेंगे। तो आप इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।